हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में, नए लेक्चर में। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लेसन चल रहा है हमारा रियल नंबर, और ये 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है जिसको हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना, यूट्यूब पर। ये बैच है हमारा विद्या 1.2, है ना। विद्या 1.2 बैच में आपको कंटिन्यूसली लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब पर। किस पर? यूट्यूब पर। हाय, मेरा नाम अशोक कुमार, है ना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अटेंड की है तो आप मेरे बारे में जानते होंगे, और हम इस लेक्चर में क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपको पता होगा, है ना। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, है ना। तो जो लेसन है हमारा 1.2, सॉरी एक्सरसाइज जो 1.2 रियल नंबर की, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रेशनल और इरेशनल, है ना। एक नंबर दिया होता है हमको, हमें उसको प्रूव करना होता है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ना। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता पड़ गया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है ना। पहला पार्ट है 1/√2, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि तीनों पार्ट क्या इरेशनल है ना। तो पहला पार्ट है हमारा 1/√2। क्या? 1/√2। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये क्या इरेशनल नंबर है ना। तो 1/√2 को क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। क्या? इरेशनल नंबर है ना। जब भी किसी नंबर को क्या प्रूव करना होता है, इरेशनल प्रूव करना होता है, तो हम उसको लेट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो लेट लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। 1/2 क्या है? 1/√2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या? रेशनल नंबर है ना। तो अब देखो, देयरफॉर देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर। क्या? को प्राइम इंटीजर a, b वेयर, जहां b नॉट इक्वल टू 0। क्या? b नॉट इक्वल टू 0, है ना। आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा। फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी, p अपॉन q की फॉर्म में। किसमें? p अपॉन q की फॉर्म में, जहां q नेवर q इक्वल टू 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? q इक्वल टू क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है ना। तो अब देखो, ये हमारा 1/√2। क्या? 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। क्या? a अपॉन। अब को प्राइम नंबर क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, टू इंटीजर का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, या सेम होता है। क्या है? सेम। अब देखो यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा √2 इक्वल टू बी अपॉन ए। क्या? बी अपॉन ए। अगर √2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1/√2/1 कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। देखो, बी अपॉन ए इज रेशनल नंबर। क्या? रेशनल रेशनल नंबर। बी अपॉन क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है ना। एस ए कॉमा बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर है। क्या? इंटीजर है। क्या? इंटीजर है। तो बी अपॉन ए क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन लेकिन देन तब √2, 1/√2 हमने क्या सपोज किया था? 1/√2 को लेट किया था, इज रेशनल। क्या? रेशनल रेशनल। क्या? रेशनल। तो विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट। क्या? कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। तो योर अजप्शन इज 1/√2 इज ए रेशनल नंबर इज फॉल्स। क्या? फॉल्स। हमने तो अज्यूम किया था कि 1/√2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो देखो, देयरफॉर 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 1/√2 इज रेशनल रेशनल, है ना। तो विच दिस
कॉन्ट्राडिक्ट टू दी फैक्ट, है ना, 1/√2 इज इरेशनल। क्या इरेशनल, क्या इरेशनल, क्या है इरेशनल नंबर, है ना। तो योर अजप्शन इज फॉल्स। हमने जो एज्यूम किया था, लेट किया था कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या इरेशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर, है ना। तो जब भी हम प्रूव करते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, तो सबसे पहले हम टू इंटीजर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, टू इंटीजर फाइंड करते हैं, जो को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। और फिर यही मेथड क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का। क्या था, थर्ड। तो 1/√2 कैसा नंबर है, 1/2 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना। अब सेकंड पार्ट को मेरे सॉल्व करने से पहले उसको आप ट्राई करें, है ना। वीडियो को पॉज करें और उसको ट्राई करें, है ना। तो पार्ट नंबर सेकंड, अब देखो सेकंड पार्ट है हमारा 7√5। क्या 7√5, 7√5 को हमको प्रूव करना है ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो मैंने अभी कहा था कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, 100% ही आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारा 7√5। क्या है, 7√5। तो मैं पहले लेट सपोज कर लेता हूँ, लेट लेट रूट 7√5 इज रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है ना। अगर मैंने ये लेट कर लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो मुझे दो इंटीजर चाहिए एक प्रूव करने के लिए कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या इरेशनल नंबर है। तो देखो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर। क्या को प्राइम इंटीजर, है ना, या को प्राइम इंटीजर। क्या को प्राइम इंटीजर, ए कॉमा बी, है ना, वेयर वी नॉट इक्वल टू 0, बी के बराबर कभी भी 0 नहीं, है ना, बी नॉट इक्वल टू 0। अब बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इस बात को मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आगे देखो हमारा हमने 7√5 को सपोज किया था ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। तो यहाँ से √5 इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन 7b। क्या 7b, ए अपॉन 7b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7b। तो देखो ए अपॉन 7b इज रेशनल। क्या है, रेशनल है। क्या रेशनल नंबर है, एस ए कॉमा बी आर इंटीजर। ए कॉमा बी क्या इंटीजर है, क्या इंटीजर है, ए कॉमा बी क्या इंटीजर है। तो देन या दे, है ना। तो √5 शुड शुड रेशनल। क्या रेशनल, √5 शुड रेशनल, है ना। तो √5 शुड बी रेशनल। क्या शुड बी रेशनल, है ना। देखो अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है ना इसके बारे में टोटली। हमें क्या प्रूव करना है कि 7√5 क्या एक इरेशनल नंबर है। क्या एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हमें लेट सपोज कर लेना है कि जो √7√5 है, जो भी नंबर दिया होगा आपको कि वो कैसा नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। फिर हम ऐसे टू इंटीजर फाइंड करेंगे जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर दो इंटीजर फाइंड किए, ए कॉमा बी, जिनका को फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, को प्राइम इंटीजर है। क्या है, को प्राइम इंटीजर है ना। तो 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ से √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b आ गया, है ना। तो यू नो ए अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर है। क्या इंटीजर है। तो √5 शुड भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल होगा। तो देखो जो भी हमने सपोज किया था कि √5 कैसा नंबर है, 7√5 कैसा नंबर है,
इरेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट 7 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर? इरेशनल नंबर। तो देखो ये वाला पार्ट तो रेशनल है, लेकिन ये रेशनल नहीं है भाई, ये रेशनल नहीं है, √5 रेशनल नंबर नहीं है ना। तो दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट 7 √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो योर अजम्पशन इज फॉल्स, योर अजम्पशन इज फॉल्स। 7 √5 इज इरेशनल। 7 √5 कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश काट रहा हूँ, इंग्लिश लिखने में मजा नहीं आता है ना। तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, है ना। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जब भी यहाँ से ये √5 ज्यादा, ये √5 या √2, क्या √5 या √2 या √3, क्या √3। एग्जाम में यही 3 क्वेश्चन आते हैं और ये 5 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 5 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 5 मार्क्स का। तो मैं √5 को प्रूव करा चुका हूँ। एक सेपरेट लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है ना। तो अब इसका सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। कैसा? पार्ट 3। अब हम चेक करते हैं कि इसका पार्ट 3 रेशनल नंबर है या नहीं है, इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब देखो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ना। हमको प्रूव करना है कि 6 + √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो सॉल्यूशन इस पार्ट को, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास क्वेश्चन है 6 + √2, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट सपोज कर लेंगे कि √6 + √2 क्या है? 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो देखो लेट 6 + √2 इज रेशनल। क्या? रेशनल। कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। अब 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए हम 2 इंटीजर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? 2 इंटीजर फाइंड करेंगे। ऐसे इंटीजर फाइंड करेंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो? कॉमन फैक्टर 1 हो, तब वो क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर होंगे। क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर होंगे। तो देखो देयरफॉर we can find 2 co-prime integer a, b where b not equal to 0। b के बराबर क्या नहीं होगा बेटा? 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, है ना। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b। तो यहां से ये आ जाएगा √2 इक्वल टू a/b और -6 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, है ना। अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a-6b अपॉन में b, क्या हो जाएगा? b, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। क्या? √2। तो देखो a/(a-6b) 6b इज आल्सो रेशनल। क्या? रेशनल, है ना। तो a, b आर इंटीजर नंबर। क्या? आर a, b आर इंटीजर। क्या? इंटीजर। a, b कैसे नंबर है? इंटीजर नंबर है। कैसे नंबर है? इंटीजर नंबर है ना। तो √2 शुड बी रेशनल। तो √2 कैसा होगा बेटा? रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन जो हमने सपोज किया है कि 6 + √2 कैसा एक रेशनल नंबर है। क्या? रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होता है ना। तो विच कंट्राडिक्ट्स √2, विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट √2 इज इरेशनल, है ना। तो √2 इरेशनल, सॉरी रेशनल नहीं है। कैसा नहीं है? रेशनल नंबर नहीं है। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 6 + √2 इज ए रेशनल। हमने जो लेट सपोज किया था कि 6 + √2 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है, ये हमारी एजम्पशन क्या है? फॉल्स है या गलत है। कैसे गलत है? तो 6 + √2 इज इरेशनल। कैसा है? इरेशनल। कैसा नंबर है? 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। तो आइयो, मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी लेक्चर अच्छी समझ में आया होगा, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या?
चैप्टर नंबर 2। हमारा जो लेक्चर है, थोड़ा आपको फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, वो मैंने फास्ट किया है। क्या किया है? फास्ट किया है। तो मे भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपको री प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर का। आपको अगर समझ नहीं आता है तो, है ना, लेकिन आप इस एक लेक्चर से जस्टिफाई नहीं करें कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। और भी चैप्टर्स के लेक्चर अटेंड करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, फीडबैक दें, क्योंकि फीडबैक आपका जरूरी है। आपका फीडबैक मुझे कॉन्फिडेंस देगा, और जो मेरी मिस्टेक्स हैं अगर वो आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे तो मैं उन पर वर्क करूंगा। क्या करूंगा? वर्क करूंगा, है ना। है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और बताएं कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, तो उसका क्या करूंगा, मैं आपको एक अलग लेक्चर सेपरेट प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है विक्टोरी ऑफ पीसीएम, जहां पर मैं पर डे, है ना, इवनिंग में 7 o'clock पर एक लिंक ड्रॉप करता हूं, जहां मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं? डाउट सॉल्व करता हूं। और वहां पर आपको एक प्रैक्टिस 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूं, है ना। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर एक अच्छी सी बात के साथ कि वक्त जंजीरें फेंकेगा, वक्त जंजीरें फेंकेगा, जिंदगी आंखें दिखाएगी। कि वक्त जंजीरें फेंकेगा, जिंदगी आंखें दिखाएगी। तुम डरना मत ये वादा है मेरा, कि तुम डरना मत ये वादा है मेरा, मंजिल झुक कर आएगी, है ना। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।